मेरा टॉपिक जो है वो बेसिकली इसका इस्तेमाल है एज केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से ये दोबारा उनको रीएक्टिव, तो ये उसमें हेल्प करता है इन दैट वे कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ और एक एस्थेटिक फिजिशियन। आज का टॉपिक इंतहाई वायरल और इंतहाई हाइप का टॉपिक है। टॉपिक का नाम है वाइटनिंग इंजेक्शन, या टोटल बॉडी वाइटनिंग भी कहते हैं। इस टॉपिक में वाइटनिंग इंजेक्शन में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है, जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है, दैट इज़ ग्लूटाथायोन। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर मेरी प्लेलिस्ट में सेपरेटली एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। आप उस वीडियो पे साइड इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। आज मैं साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा बाकी जो इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सारे डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात तो ये ग्लूटाथायोन जो है वो नेचुरली हमारे लिवर में पैदा होती है और ये एक सब्सटेंस है जो कि बेसिकली एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी वायरल भी है और एंटी कैंसर भी है और आपके यूथ को मेंटेन रखता है और फंक्शंस जो हैं वाइटल ऑर्गन्स के उनको मेंटेन रखता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान के जो प्रोडक्शन है लिवर के अंदर, इसकी जो पैदावार है वो कम होती चली जाती है। उससे इंसान के अंदर एजिंग के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ जाते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस है जो कि मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी कहलाता है, क्योंकि ये दूसरे एंटीऑक्सीडेंट लाइक विटामिन सी है या विटामिन ई है उनको भी रीजुविनेट कर देता है। जब वो अपना फंक्शन अदा करके तो तब्दील हो जाते हैं केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, ये दोबारा उनको रीएक्टिवेट कर देता है। इसलिए इसको मदर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। ये बहुत सारे इसके दूसरे एस्पेक्ट हैं यूज़ के, मसलन इसको आप बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको डिटॉक्सीफाई बेसिकली करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक पुरानी हिस्ट्री के अंदर या कैंसर के पेशेंट्स के अंदर भी एनर्जी बूस्टर के तौर पे इसको यूज़ करते रहे हैं। तो वो आज एज अ डर्माटोलॉजिस्ट मेरा वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक जो है वो बेसिकली इसका इस्तेमाल है एज एन वाइटनिंग एजेंट। तो वाइटनिंग एजेंट के तौर पे सबसे पहले ये बात है कि ये किस एज ग्रुप के ऊपर लगा सकते हैं, तो ये 16 एंड अबव के ऊपर सेफली लगाया जा सकता है। अब दूसरी बात इसकी ये है कि सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है वो है कि कितने इंजेक्शंस लगेंगे, कब तक इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो स्टैंड बाय करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो इंजेक्शंस हैं वो जब हम वाइटनिंग का कंसिडर किया जाए तो एक अडल्ट जो है 70 kg का अडल्ट है, उस बॉडी मास है उसकी, उसमें ये 0.6 ग्राम से लेकर के 1.2 ग्राम तक इस्तेमाल हो सकता है और ये वीकली लगाया जाता है। सम टाइम अगर हेल्थ बहुत अच्छी है तो हम इसको 2 टाइम्स अ वीक भी लगा सकते हैं। ये यूजली 10 to 12 इंजेक्शंस का कोर्स होता है और इस दौरान इसके बाद जो 1 साल तक इसके जो असरात हैं वो मेंटेन रहते हैं। लेकिन कहा ज़्यादा प्रैक्टिस में ये देखा गया है कि अगर 6 मंथली अगर 1 इंजेक्शन या 2 इंजेक्शन 6 मंथली लगाते रहे तो ये ज़्यादा दिन तक मेंटेन रखे जा सकते हैं। इसमें मामलात हैं कि कैसे ये बेसिकली सारा कुछ करता है। तो इसमें 2 बड़ी मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट ये आपके लिवर को, आपके गुर्दों को, आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, हर चीज़ को एनर्जाइज कर देता है, उनको एक नई ज़िंदगी बख्शता है। तो उस वजह से पूरी स्किन भी चूँकि बॉडी का एक हिस्सा है तो वो भी रिवाइटलाइज हो जाती है। उसमें भी बहुत सारी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से चेंजेस हो रही होती हैं, रिंकल्स आ रहे होते हैं, रंग डल हो रहा है या डबल टोन हो रही है या फेस के ऊपर किसी किस्म की छाइयाँ बन रही हैं, तो ये उसमें हेल्प करता है इन दैट वे कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और सेकेंडली ये होता है कि हमारा जो पिगमेंट लेवल है जिसके ज़रिए हमारी स्किन का कलर जो है वो कंफर्म होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेलानिन। तो इसमें 2 किस्म की, एक फियोमेलानिन होती है और एक यू मेलानिन होती है। यू मेलानिन जो है उसकी मकदार को ये कम कर देता है, रादर उसको कन्वर्ट कर देता है फियोमेलानिन में। फियोमेलानिन जो है उसकी टोन जो है वो लाइटर होती है एज़ कम्पेयर टू दी यू मेलानिन। हाँ, बाज़ लोग कहते हैं कि इसका मेलानिन प्रोडक्शन के ऊपर उसका एंजाइम जो इसे प्रोड्यूस करता है टायरोसिनेज, उसके ऊपर इफेक्ट है, लेकिन ऐसा ज़्यादा स्टडीज से साबित नहीं हो सकता। लिहाजा इसका बेसिकली 2 ही पहलू हैं कि एज एन एंटी ऑक्सीडेंट एक्ट करे या फिर ये है कि वो फियोमेलानिन की मकदार को एज़ कम्पेयर टू यू मेलानिन ज़्यादा बना दे। तो इसमें ये इसके बाकी जैसा मैंने गुजारिश की, इसके साइड इफ़ेक्ट्स को ज़रूर मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देखें और इसका जो मेंटेनेंस है इसके कलर की वो एक और तरीके से भी हो सकती है कि इसकी जो टैबलेट्स होती हैं वो उनका अब्जॉर्प्शन जो है हमारी स्टमक से बहुत कम होता है।
लाइक 10 to 20% होता है। लेकिन अगर 500 mg टैबलेट जो है 1 TDS दे दी जाए तो एक गोली 3 दफ़ा दे दी जाए, या इवन अप टू 2 ग्राम भी दी जा सकती है, 4 दफ़ा भी दी जा सकती है, तो कुछ अर्से के लिए वो आप इसको देते रहें। तो लाइक 3 to 6 मंथ इसको आप देते रहें आफ्टर हैविंग डन योर कोर्स ऑफ द वाइटनिंग इंजेक्शंस। तो यूजुअली मेंटेनेंस के तौर पे ऊपर एक चीपर अल्टरनेटिव हमें अवेलेबल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।